बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भारत के राफेल त्यारे उसके एयरपोर्ट्स पर ही खड़े रहेंगे, जिस तरह से विक्रांत जो उनका त्यारा बरदार जहाज़ था बहरा अरब में आया, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल स्मैश को देखकर वापस भाग गया और 2 मिनटों में अपनी वो उस जगह पर पहुँच गया, अपनी उस गोदी पर पहुँच गया। मोदी और गोदी, याद रखिएगा ये लफ्ज़ भी वहाँ पर पहुँच गया। और इसी तरह से फ्रांस से जदीद तरीन राफेल तैयारे ख़रीदने के बावजूद इनको फ़ज़ा में उड़ाने से भारत डर रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत की अपनी रिपोर्ट है। और इसके अलावा इसको इंटरनेशनली भी अब हाईलाइट कर दिया गया है कि चीन ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को 100 ऐसे मिसाइल दिए जो सिर्फ चीन की फ़ौज इस्तेमाल करती है और ये बाहर वो नहीं बेचते हैं। जी हाँ, इसकी पूरी तफसील मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मिसाइल्स क्या हैं और राफेल त्यारे कैसे अपने हैंगरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, निकल कर नहीं आएंगे। गो बहुत मान है मोदी को, अपने राफेल त्यारों पर बहुत मान है मोदी सरकार को, लेकिन चीन ने एक नया किला ठोक दिया है। और वो इस तरह से कि 100 ऐसे मिसाइल्स दे दिए हैं जिनके सामने राफेल त्यारे नहीं ठहर पाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन त्यारों का जो मार है वो बहुत लंबी और बहुत दूर तक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दुनिया में सबसे दूर मार एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान को ना सिर्फ दे दिए गए बल्कि इसके JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब भी कर दिए गए। ये रिपोर्ट जो है ये एक बल्गारियन military.com वेबसाइट है जिसने ये जारी की है। उसने बहुत सारी इसके अंदर तस्वीरें और वीडियोस भी लगाई हैं जिसमें उसने ये साबित किया है कि ये JF-17 थंडर के अंदर ये PL-15E मिसाइल का नाम है जिनको नस्ब कर दिया गया है। और इसकी रेंज 190 से 200 किलोमीटर तक है। इस रेंज का अभी दुनिया में कोई दूसरा मिसाइल नहीं है। इस वेबसाइट के मुताबिक जो उसने सेटकॉम से उसके एक्स अकाउंट से चीज़ें उठाई हैं और बताई हैं, उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर तस्वीर भी जारी कर दी गई है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, जिस पर ये PL-15E जो है उसको लगा दिया गया है, उसको नस्ब कर दिया गया है। और ये वो PL-15E हैं जिनको चीन बैरूनी दुनिया में नहीं बेचता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही पाक इंडिया टेंशन बढ़ी, चाइना ने ये 100 के करीब मिसाइल जो हैं पाकिस्तान में पहुंचा भी दिए। इंडियन चैनल्स, आप उसका इंडियन चैनल्स 9 देख लें, इंडियन चैनल्स मुख्तलिफ और चैनल्स भी, उनकी वेबसाइट्स भी, उनके यूट्यूब चैनल्स भी सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। यानी ऐलान जंग से मुराद ये है कि वो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के ज़रिए भारत को तबाह करना चाहता है। और भारत के राफेल त्यारे जिनकी बैन अवी मार्केट में इस वक्त कीमत जो है $80 मिलियन है, उसको आपने कौड़ियों के भाव कर दिया, क्योंकि आपने अपना तैयार करदा जो पाकिस्तान का तैयार करदा जहाज़ है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, उस पर वो PL-15 को इंटीग्रेटेड कर लिया है। और इस मिसाइल के अंदर ऐसी खूबियां हैं कि ये स्टील टेक्नोलॉजी से का हामिल है, ये नज़र नहीं आता है रडार के ऊपर और कोई दूसरा जहाज़ इसकी रेंज तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो इस वक्त रेंज है राफेल तैयारों के अंदर नस्ब मिसाइल्स की वो 150 किलोमीटर है। यानी वो 150 किलोमीटर की रेंज में कोई जहाज़ आएगा तो उसको वो गिरा पाएगा, लेकिन जो JF-17 थंडर पर मिसाइल नस्ब हुआ है, ये मिसाइल जो है ये 200 किलोमीटर की दूरी से भी जहाज़ को तबाह कर सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राफेल जैसे ही अपने हैंगर से बाहर निकलेगा उसको जो है तबाह कर दिया जाएगा। सेटकॉम की जो एक्स साइड है उसमें चीन को गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेंडशिप का नाम दिया गया है। यानी चीन ने जो है वो सुनहरी दोस्त है, वो दोस्त जो हर वक्त काम आता है। और जैसे ही पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी, ये 26 अप्रैल का जी कहते हैं, तो मैं आपको लिंक भी इसका शेयर कर सकता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और कब बताया गया है कि मेट्योर जो राफेल पे सबसे दूर मार करने वाला
एयर टू एयर मिसाइल है उसकी रेंज जो है वो सब 120 से 150 किलोमीटर तक है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी रेंज का जो मिसाइल है PL-15E, जो सिर्फ चाइनीज़ फ़ौज के पास, उसके ज़ेर इस्तेमाल चाइनीज़ एयरफोर्स के पास, रेड एयरफोर्स के पास मौजूद था, अब पाकिस्तान एयरफोर्स को 100 मिसाइल दे दिए गए हैं। कितने राफेल हैं मोदी सरकार के पास? सब के सब अपने अपने हैंगरों में बंद रहेंगे। जिस तरह से उनका विक्रांत जो त्यारा बरदार जहाज़ है वापस अपनी गोदी पे लौट गया, वापस अपनी बंदरगाह पे चला गया। 2 दिन उसने बेरार में रहा। जैसे ही हमारी बोट्स ने स्मैश मिसाइल को सीधा किया तो इस तरह चक्रम भाग भूग गया और विक्रांत भाग गया। इसी तरह वो राफेल त्यारे जिनकी धमकी मोदी सरकार दे रही थी कि दुनिया के जदीद जहाज़ उसके पास हैं, एक मिसाइल की मार हैं। और ये 100 मिसाइल जो हैं J-10C पर भी नस्ब किए जा सकते हैं और इसके अलावा JF-17 थंडर पर भी नस्ब किया जा सकता है। अब आपको बताऊँ असल बात इनकी कीमतें हैं जो हमारे पास इतलात हैं। जो पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ये सिर्फ $32 मिलियन का जहाज़ है, जबकि राफेल जो है $80 मिलियन का जहाज़ है। दोनों में अगर डॉग फाइट होती है, जहाज़ों की जो फ़ज़ा में जंग है उसको डॉग फाइट कहा जाता है, अगर होती है तो हमारा जहाज़ 200 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल दाग देगा और राफेल का मिसाइल उस वक्त रास्ते में ही होगा जब वो राफेल जो हम पर मिसाइल दागेगा फ़ज़ा में तबाह हो चुका होगा। इस मिसाइल में बहुत सारी खूबियाँ हैं, इस पर पूरा एक अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इसको ड्यूल कमांड कैसे किया जा सकता है, इसको जहाज़ से भी और ज़मीन से भी कमांड किया जा सकता है और इसकी कमांड को तब्दील भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें स्टील टेक्नोलॉजी है और इसमें कितना मवाद ले जाया जा सकता है और मुस्तकबिल में ये दुनिया के लिए क्यों इतना बड़ा ख़तरा बना हुआ है। चीन ने आज तक किसी को ये मिसाइल नहीं दिया है। PL-15 मिसाइल पहले पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन वो मिसाइल जो चीन सिर्फ रेड आर्मी के लिए या रेड एयरफोर्स के लिए बनाता है, और ये जो मिसाइल जो पाकिस्तान को मिला है इससे भारत के ना सिर्फ राफेल तैयारे बल्कि उसके रीफ्यूलिंग जहाज़ भी जो हैं वो निशाने पर होंगे और बहुत दूर मार फासले से निशाने पर होंगे। इसमें AESA और रडार जो है मौजूद है और ये रडार जो है ये इसका नंबर है KLJ-7 और ये बताया जाता है कि अवाक्स तैयारे जो भारत के पास उसके हैं जो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं उनको भी ये तबाह कर देगा, यानी वो जासूस तैयारे जो भारत उड़ाएगा तबाह कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी जो है वो साबित हो चुकी जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जहाज़ जो है वो बना लिया। अब ब्रह्मोस हो या कोई और मिसाइल हो जिसको भारत बहुत समझता, आस्ट्रा भी एक मिसाइल है इनके पास, लेकिन इन सब की रेंज बहुत कम है। आस्ट्रा की सारी 68 मील है रेंज जो है और इसको बढ़ा कर 90 किया जा सकता है, लेकिन अभी वो भी नहीं किया है। ब्रह्मोस भी एक तबाहकुन मिसाइल ज़रूर है, लेकिन इसकी रेंज भी 120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो कहाँ 120, कहाँ 150 और कहाँ 200, यानी 200 मील दूर भी जो हदफ होगा एयर टू एयर फाइट के अंदर, उस डॉग फाइट के अंदर जो जहाज़ों के दरमियान होती है, पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। एवं चीखा नहीं निकल दियाँ पैं, एवं वो बोल नहीं रहे हैं। इंडियन तजियाकार और इंडियन दफाई तजियाकार ऐसे ही शोर नहीं मचा रहे कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन की मदद से बहुत आगे निकल गया है, इतना आगे कि भारत अभी उससे बहुत पीछे है। जंग की धमकी देना बहुत आसान होता है, मोदी सरकार जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जज्बा और टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।